बीजेपी ने सरकार के द्वारा जांच की अनुमति नहीं दिए जाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी। वहीं कांग्रेस सीबीआई की मंशा पर सवाल उठा रही है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार से आधा दर्जन मामलों की जांच करने के लिए अनुमति मांगी है। सीबीआई की मांग पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है और अनुमति नहीं देने पर कोर्ट जाने की धमकी भी दे रही है। अगर सीबीआई को अनुमति नहीं देती है तो हम आने वाले समय में कोर्ट में जाएंगे। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग को प्रदेश सरकार राजनीति से प्रेरित बता रही है। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सरकार अच्छा काम कर रही है। विपक्ष सीबीआई के बहाने सरकार की योजनाओं को रोकना चाहती है। माननीय न्यायालय जाने के लिए इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र है। माननीय बृजमोहन जी अगर न्यायालय जाना चाहते हैं तो उसकी स्वतंत्रता पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं उसको अगर रोकने के बहाने यहाँ सीबीआई को आने की अगर कोई इजाजत देने की बात करता है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। राज्य के राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि पिछले कुछ समय से सीबीआई की साख पर बच्चा लगा है। ऐसे में सीबीआई से जांच कराने की मांग के पीछे कहीं न कहीं राजनीति है। देखिए, सीबीआई का उपयोग यदि राजनीतिक रूप से होना है और ये शंका है और इसमें कहीं सच्चाई नज़र आती है किसी को, तो सीबीआई का विरोध मैं मानता हूँ कि जायज़ है। लेकिन सीबीआई इतना विवादास्पद हो जाए ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं मानता हूँ। इस दौर में ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टियों के सरकारों पर बंदिश लगाने के लिए, कोशिश करने के लिए या उनको दबाने के लिए ये ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। सीबीआई और सियासत सूबे की राजनीति में कोई नया विषय नहीं है। इससे पहले भी इस पर संग्राम छिड़ चुका है, लेकिन अब सीबीआई से जांच हो इसके लिए सियासी लोग कोर्ट जाने की चेतावनी देने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष की आगे की क्या रणनीति होगी और सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। छत्तीसगढ़ में तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने मंजूरी दे दी। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला भी किया जा सकेगा। लेकिन अब नई तबादला नीति को लेकर सूबे में सियासत जोर पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक जल्द ही हट सकती है। तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। मसौदे को फाइनल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नई नीति के तहत अब 10% अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिले के भीतर तबादले का अधिकार प्रभारी मंत्री को रहेगा और दूसरे जिले में तबादले का अधिकार विभागीय मंत्री को होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर शुरू किया जा सकेगा। उधर ट्रांसफर मसौदे को उपसमिति की मंजूरी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार तबादला उद्योग चला रही है। देखिए, बड़े अधिकारियों का तो लगातार तबादला कर रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी आज इससे पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए बैंड नहीं खोला जा रहा है, शायद 3.5 वर्षों में पहली बार खोला जा रहा है। उनकी भी कई तरह की इच्छाएं होती हैं, आज वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो वैसे तो ये तबादला उद्योग चला रहे हैं और एक मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों को तकलीफ ही होगी। आज बरसात के दिनों में बैंड खोलेंगे, इधर उधर कर्मचारी जाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले लिए हैं, फिर वहां से छोड़वा के अलग जगह में उनका दाखिला नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये सबको पहले करना चाहिए। गर्मी के दिनों में, बरसात के पहले सब तबादला करना चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में जो किया है उसे वही हर जगह नजर आता है। 15 साल तक क्या करते रहे हो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का? इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग।
छत्तीसगढ़ में पिछले काफी समय से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई थी। नई तबादला नीति के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को अब उम्मीद जगी है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। हमारे देश में परंपराओं की कमी नहीं, हर रूप में प्रकृति की पूजा भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि नाग पूजा भी सदियों से हमारे रिवाजों का एक अहम हिस्सा रहा है। देश के कई हिस्सों में नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि इस पूजा से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, सांप के काटने का भय कम होता है, साथ ही धन की वृद्धि होती है। जाहिर है इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां भी हैं, लेकिन आज हम आपको नागपंचमी का एक ऐसा रिवाज दिखाएंगे जो आपको हैरत में डाल देगा। मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह जहां लगती है नागों की अदालत। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा देखकर किसी के जहन में सैकड़ों सवाल कौंध जाएंगे। आखिर इन्हें हुआ क्या है? क्यों ये लोग सांपों की तरह फन फैलाकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं? ये तस्वीर देखकर ऐसे सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक तहसील है गैरतगंज। यहाँ सिहुरा खुर्द गांव में नागपंचमी के दिन लगती है नागों की अदालत। सालों से ये अनोखी अदालत यहाँ बदस्तूर लगती आ रही है। अब इसे आस्था कहिए या अंधविश्वास, लोगों का मानना है कि यहाँ सांपों से इंसाफ मिलता है। मान्यता है कि यह इलाका सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ नागपंचमी पर नागों से न्याय मिलता है। नागों की अदालत में प्रदेश के कई इलाकों से सांप काटने से पीड़ित लोग आते हैं। कथित तौर पर यहाँ शरीर में नाग की आत्मा को बुलाया जाता है और उससे काटने की वजह पूछी जाती है, जिसके बाद नाग की आत्मा बताती है कि इस व्यक्ति को क्यों काटा गया। नागों की अदालत लगती है, जो साल वाले इस तरफ काटते हैं उनकी कृपा से कृपा कर देते हैं और जीवन दान भी दे देते हैं। और जीवन दान दे आज उनके लिए सतयुग का दिन, कल युग में सबके लिए प्रसाद करने के लिए आते हैं। धमना, चिड़िया, अजगर और जो जिस प्रकार से भी नाग हो, सिर्फ जीते जीवा की गाछी डर जाके उनकी कृपा बचा देते हैं। आज यहाँ पर 40 वर्ष से शेष नाग का मेला लग रहा है। जो भी पुकार भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है अभी तक जो कि बिना यहाँ के आज्ञा लेके और इनका अच्छा होकर के जाता है। यहाँ पे ये शेष नाग का साक्षात दरबार है, सच्चा दरबार है। यहाँ पे जो भी जिसको भी इस प्रकार पीड़ा होती है वो यहाँ से सहयोग जाता है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में सांप काटने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जानकारी और इलाज के अभाव में कई बार ये जानलेवा भी साबित होती हैं। ऐसे में सांप का डर यहाँ की जिंदगी से जुड़ा है। हालांकि आज मेडिकल साइंस काफी आगे निकल चुका है और वक्त रहते इलाज मिले तो जहरीले सांप का जहर भी बेअसर किया जा सकता है। लेकिन बीते जमाने के किसी दौर में जब इलाज नहीं होता होगा तब मुमकिन है ये अंधविश्वास आस्था बनकर लोगों के दिलों में घर कर गया होगा। और आज भी जागरूकता की कमी से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।